क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 6 देख रहे हैं। पार्ट 6 में आज हम लोग देखेंगे न्यू कंजर्वेशन ऑफ आफ्टर 1815, यानी जो 1815 में वाटरलू का जो वार ऑफ वाटरलू हुआ था, तो कंजर्वेटिज्म मैंने समझेंगे यानी परंपरावादी। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? परंपरावादी, यानी अब पॉलिटिकल फिलोसफी मैंने राजनीतिक सिद्धांत दैट स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस की परंपरा क्या था, स्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स रीति रिवाज प्रीफेयर ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ क्विक चेंज, यानी थोड़ा सा देरी में चेंज हो, जल्दी से सोचने का। यानी यहाँ पर राजतंत्र का इसका कन्वर्टेशन मतलब कि जो रूढ़िवादी होता है, परंपरावादी होता है, ऑर्थोडॉक्सी होता है, तो उसको कहते हैं। तो अब यहाँ पर इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 में क्या हुआ था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसको पकड़ लिया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट को पकड़कर उसको मतलब कि ले गया था, मतलब कि वहाँ से जैसे ही गया तो उसको बंदी बना दिया गया था आइलैंड में, और आइलैंड का नाम सेंट हेलेना था। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि उसने कैसे 18 जून 18 जून और 1815 को नेपोलियन की हार हो गई थी। तो नेपोलियन की जब हार हुई थी, यहाँ पर 1815 लिखा हुआ है जो 1815 में, तो 1815 में एक्चुअली डेट क्या है? 18 जून। कितना तारीख है? 18 जून 1815 को नेपोलियन डिफीट कर गया था और उसको सेंट हेलेना में आइलैंड में भेज दिया गया था। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें देखेंगे जब नेपोलियन को हार गया, उसको भेज दिया गया वहाँ पर, तो जो यहाँ पर देखिए एक्चुअली इसमें हम लोग देखेंगे तो यूरोप में क्या हुआ। यूरोप में नेपोलियन ने क्या किया था? फ्रांस, अगर ये फ्रांस है तो ये अपना एरिया बढ़ा लिया था, कब्जा करके यहाँ बढ़ा लिया था, यहाँ बढ़ा लिया था पूरा विदेश में, और इस साइड थोड़ा सा बचा हुआ था साउथ ईस्ट में, इस यहाँ पर नहीं किया था। बाकी सब ये अपना फ्रांस का एरिया बढ़ा दिया गया था। यानी ये जो 3 देश है, खासकर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जिसे रूस कहा जाता है या रसिया, ये तीनों मिलाकर एक सीक्रेट अलायंस बनाया कि किस तरह से नेपोलियन को डिफीट करना है, हराना है। और इसको माने कि जैसे खासकर जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने अपने जैसे उसका जो वियना है कैपिटल ऑस्ट्रिया का, वहाँ पर मीटिंग बुलाया, सबको इकट्ठा हुए और उन्होंने एक किया कि हम लोग फिर से जो परंपरा था, जो राजा था, राजा को सम्मान करना है और उसको रिस्टोर करना है। अगर याद होगा 1789 में लुई 16 को हटा दिया गया था गद्दी से, यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फिर से यहाँ से उसी को जो लुई डायनेस्टी किस माने कि जैसे यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी है, मुगल डायनेस्टी है, तो उस किस डायनेस्टी का था? तो बॉर्बन डायनेस्टी का। तो उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया था। यहाँ देखिएगा कि इसको याद रखिएगा एकदम दिमाग में कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू लुई 16 को गद्दी से हटा दिया गया था। फिर 1815 में फिर से मैंने उसको गद्दी में बैठा दिया गया। यानी यहाँ देखिएगा लुई 16 को तो एक्सीलरेट कर गया था, तो लुईस 18 गद्दी में बैठा था, 1850 में फिर से रिस्टोर कर दिया था। तो इसी ट्रीटी ऑफ वियना में, वियना जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, वहाँ पर मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद देखे एक एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट में क्या हुआ, सबको मैंने फ्रांस को कैसे चेक किया है। फिर फ्रांस को हर जगह एक नया नया कंट्री बना दिया गया बाउंड्री में, यहाँ पर अलग कंट्री स्विट्जरलैंड, यहाँ पर एक अलग कंट्री, फिर यहाँ पर एक अलग कंट्री, यहाँ अलग कंट्री, और यहाँ पर भी एक कंट्री बना दिया गया कि फ्रांस कभी भविष्य में अटैक नहीं कर सके। और फ्रांस को भी थोड़ा सा लिबरल किया गया ताकि ऐसा नहीं कि पूरा दाब दिया जाए। तो याद करिएगा जो जर्मनी का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 में, तो वहाँ पर उसको ट्रीटी ऑफ वर्साय में इतना बांध दिया गया कि वो दिक्कत, लेकिन यहाँ पर 1850 में उसको थोड़ा फ्री दिया गया था। तो चलिए देखते हैं बुक में क्या दिया है। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815, यानी किस डेट में? 18 जून में। यूरोपियन गवर्नमेंट वेयर ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट स्टेबलाइज ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, कि जो पहले का राजा था ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, चर्च का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, सोशल हेरार्की, कि जो वंश के अनुसार जो मैंने नेपोलियन उस वंशानुगत परंपरा को खत्म कर दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, कि परिवार को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट पर्पस अ रिटर्न ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशन डे, यानी कुछ यहाँ देखिएगा कि जो ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स है वो ये भी मान रहे थे
कि जैसे पहला राजा कब था उस तरह से दिन नहीं है, रादर दे रियलाइज्ड, इसके जगह पर वो महसूस किए कि फ्रॉम द चेंजेज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, नेपोलियन जो सुधार किया था, जो नया नया कानून लेकर आया था, एक मैंने नेपोलियन कोड कहा जाता है, जो हम बताए क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको या फिर आर्मी को मॉडर्नाइज किया गया था। मॉडर्नाइजेशन कुड बी इनफैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की, इसको मजबूत करेगा। तो ये सबको नहीं आता है। इट कुड मेक स्टेट पावर, यहाँ पर बोला कि राज्य को या देश को पावरफुल होना चाहिए, मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, ताकतवर होना चाहिए। तो मॉडर्न आर्मी, नया आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, यानी जो देश को चलाने के लिए उसका एग्ज़ाम लेना, फिर एग्ज़ाम लेके उसको मैंने कि सेक्रेटरी बनाना, डायनेमिक इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था अच्छा होना, एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मैंने कि जिसको ज़मीन है वो ज़मीन दूसरा को देकर खेती कराता है, जिसको टेनेंट कहा जाता है। फिर सर्वडम, भूदास, जो ज़मीन में गुलाम को खरीद कर खेती कहता है। कुड स्ट्रेंथ द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप, यानी यहाँ पर 1815 के बाद क्या हुआ, एक मीटिंग बुलाया गया। लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा कि 2026 में ज़्यादातर क्वेश्चन में यहाँ से पूछ लिया गया, चाहे MCQ पूछ के लिया गया है, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर अब नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि ट्रीटी ऑफ वियना का क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये यहाँ से नहीं आया हुआ ये क्वेश्चन कभी 3 साल से, तो ये 2027 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ट्रीटी ऑफ वियना से जैसे ही इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना आएगा तो आपको क्या क्या लिखना है। तो इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर, जैसे हम बोले कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया सीक्रेट ये कर दिया था, तो यहाँ पर प्रूसिया भी लिखा हुआ है। तो यानी ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, प्रूसिया आगे देखिएगा इटली बन गया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, यानी 3 देश खासकर इसमें इंपॉर्टेंट था, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रूसिया मिलकर चौथा भी हो गया, मिलकर नेपोलियन को हराया था। मेट एट वियना, वियना मिला, ड्रॉ ऑफ ए सेटलमेंट, सेटलमेंट करना है फॉर यूरोप, यानी फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि 1815 से लेकर यहाँ यूरोप तक। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, यानी ड्यूक मेटरनिक जो था चांसलर था, वो इसका स्वागत कर रहा था। द डेलीगेट्स माने जो मिलने वाले, यहाँ से यानी सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा, एक मिनट, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से हो जाएगा कि द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। थर्ड पॉइंट, द डेलीगेट्स जो मिलने आए थे, ड्रॉ अप क्या, वो लाइन अप किए ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ चेंज हैड कम आउट द यूरोप ऑफ नेपोलियन बात। ये यहाँ से ये पॉइंट मत दीजिएगा, अब पॉइंट यहाँ से दीजिएगा। तीसरा पॉइंट कि द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड एनेक्स अंडर द नेपोलियन, यानी फिर से बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया और नेपोलियन जो कब्जा किया था उसको अलग अलग देश बना दिया गया। एक पॉइंट ये हो गया। फिर यहाँ पॉइंट जोड़िएगा तो यहाँ पर जो पॉइंट आ जाएगा, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वे सेट अप टू द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। ये एक अगला पॉइंट लिख दीजिएगा। अगर 5 में आएगा तो 5 पॉइंट दीजिएगा, तो 7-8 पॉइंट बन जाता है। तो इसको ये करिएगा कि बहुत सारा जैसे हम बताया कि फ्रांस है तो इसके अगल बगल एक नया नया कंट्री बना दिया गया ताकि वो फ्यूचर में आक्रमण नहीं करें। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, और ये अंतिम पॉइंट होगा कि नीदरलैंड को बनाया विच इंक्लूडेड बेल्जियम, नीदरलैंड और बेल्जियम को मिला के सेटअप कर देगा नॉर्थ में, यानी यहाँ फ्रांस है तो यहाँ पर नॉर्थ में बेल्जियम और नीदरलैंड बना दिया गया। फिर जेनेवा वाज एडेड टू पेडमोंट सार्डिनिया इन साउथ, यानी यहाँ साउथ में पेडमोंट सार्डिनिया था जो बाद में इटली बना, तो उसमें जिनवा जोड़ दिया गया। प्रूसिया वाज गिवन इम्पोर्टेंट टेरिटरी द वेस्टर्न फ्रंट, और वेस्टर्न जो फ्रंट था वहाँ पर प्रूसिया को दे दिया गया, फिर बाद में जर्मनी बना। तो विच वाइल ऑस्ट्रेलिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थर्न इटली, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न इटली उस समय था, हिस्ट्री ऑफ 2 स्टेट सब दे दिया गया। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, 365 छोटा छोटा स्टेट था तो उसको नेपोलियन बना फिर छोटा बना के 39 स्टेट बना गया था, तो उसको अनचेंज रखा गया। डैट हैज़ बीन सेट द नेपोलियन वाज अनटच, यानी आप देखेंगे तो नेपोलियन का भी सीक्रेट से एक तरह से सम्मान दिया गया कि 39 जो जर्मनी राज्यों का संघ था उसको छू छा नहीं किया ताकि उसको उसे न दिया। और अगर फ्रांस के ईस्ट में देखें, ईस्ट साइड में,
तो रसिया वाज, क्योंकि इस साइड में देखिएगा रसिया मैप में, वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, यानी पोलैंड जो यहाँ पर था, जो अभी बाद में कंट्री बन गया है, वो माने कि रसिया को दे दिया, और रसिया वाज गिवन द पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। तो यहाँ तक लास्ट में देना है। यानी मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रो बाय द नेपोलियन, यानी नेपोलियन जो या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो मोनार्की ख़त्म हो गया था उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। अब कंजर्वेटिव रिजर्व सेटअप इन 1815, अब जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बना, फिर वो मोनार्की बन गया, तो क्या करेगा, प्रेस को आज़ादी को सीज कर लिया, बोला कि आप ऐसा मत छापिए, जो भी या बुक जो लिख रहा है या नाटक हो रहा है, गाना, वो सब बंद कर दिया। यानी फिर से सब कुछ पूरा क्लोज हो गया, जो लिबर्टी था, फ्रीडम था, सब बंद हो गया। यानी कंजर्वेटिव रिजीम्स सेटअप इन 1815 वेयर ये ऑटोक्रेटिक, यानी मने तानाशाह हो गया। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म ने आलोचना को सह नहीं पाया। डिसेंट माने कोई उसको आंदोलन करता है उसको दबाया था। साउट टू कर्व ने काटना, एक्टिविटी डेट क्वेश्चन एंड लिटिमिटी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो राजतंत्र के बारे में कोई क्वेश्चन करेगा उसको रोक दिया। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप, प्रतिबंध लगा देगा। लॉ, एक कानून बनाएगा टू कंट्रोल टू व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक, प्ले, सॉन्ग रिफ्लेक्टेड आइडिया ऑफ लिबर्टी, फिर पूरा प्रतिबंध लगा दिया। यानी इसमें कार्टून भी दिया हुआ है, देखिए सब मास्क पहना हुआ, यानी मजल्स, कि ये क्लब है कि आप यहाँ आ सकते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हैं, यानी बोलने की आज़ादी नहीं है, मीटिंग कर सकते, बोलने की आज़ादी नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्लब ऑफ थिंकर, माने विचारक का क्लब, एनोइंग क्रिएचर है, कार्टून है। तो लिखा एक तख्ती दिया हुआ कि साइलेंस इज द फर्स्ट कमिटमेंट ऑफ लर्न सोसाइटी, पढ़े लिखे समाज में एक यहाँ पर लिखा हुआ इस तख्ती में कि आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, आप शांत रहिए, चुपचाप, ये सबसे बड़ा है। फिर सेकंड, टू वाइट द इवेंचुअली वेयर बाय द मेंबर ऑफ क्लब न्यू से कम टेम्पटेशन, मैंने आप आइए और शांत से बैठिए और सुनिए, और हम जो बोल रहे हैं, राजा बोल रहा है, वो सही है। तो एसोसिएट विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू डथलेस एंड कंटिन्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक सारा चीज़ बंद हो गया। अब बच्चा हम लोग को द रेवोल्यूशनरी, तो यहाँ पर जेस्मी मेजनी, गैरिबाल्डी, तो ये सब के बारे में एक वीडियो बना के कोशिश करेंगे, सिर्फ इसका एक वीडियो, क्योंकि यहाँ पर इसका 2-3 जगह दिया हुआ है इस बुक में, तो सबको एक जगह कंपाइल करके हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।